तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करती है और बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है। उसमें फूड के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर है, पर्सनल केयर है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और ब्रांड्स के लिए कंपनी काम करती है। जैसे आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इमामी, बाटा, इस तरह कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। पूरा कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और लास्ट में कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे, जिससे हम एक हेल्प ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि आज की डेट में जो उसका शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते मिले शेयर या फिर महंगे मिल रहे हैं। तो उसके अलावा एक बात आपको और बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। और अब हम चेक करते हैं अपनी कंपनी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड का बिजनेस प्रोफाइल। तो जैसे हमने बात की थी, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है बहुत सारे ब्रांड्स और कंपनी के लिए, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जायडस वेलनेस, आईटीसी, इमामी, बाटा, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, गोदरेज, लैक्मे, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इनसे अपने प्रोडक्ट बनवाती हैं और अपना ब्रांड लगा के फिर आगे उसको मार्केट करके बेचती हैं। बात करें तो कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, तो कंपनी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनाती है। उसमें हेयर केयर में शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल, हेयर जेल, क्रीम, इस तरह कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। टॉयलेटरीज़ में कंपनी शेविंग क्रीम, हैंड वॉश, लिक्विड हैंड वॉश, बेबी केयर, स्किन केयर, बॉडी लोशन वगैरह इस तरह के सारे प्रोडक्ट बनाती है। फिर पेट केयर में कंपनी पेट फूड्स बनाती है। फूड एंड बेवरेज में कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। इसमें कंपनी स्नैक्स बनाती है, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है। हॉट एंड कोल्ड बेवरेज कंपनी बनाती है। एनर्जी ड्रिंक्स कंपनी बनाती है इस सेगमेंट के अंदर। फिर कंपनी ब्यूटी एंड मेकअप के प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। उसमें विटामिन्स के प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशन सुपर फूड्स हैं, इस तरह की सारी चीज़ कंपनी बनाती है। फिर कंपनी हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स बनाती है। उसमें मॉस्किटो कॉइल्स हैं, लिक्विड वेपोराइज़र हैं, इस तरह की चीज़ कंपनी बनाती है। और उसके साथ साथ कंपनी लेदर और स्पोर्ट्स के शूज़ भी कंपनी बनाती है, जो बाटा के लिए कंपनी जनरली बनाती है। तो इस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। उसके अलावा होम केयर के अंदर कंपनी सरफेस क्लीनर, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, लिक्विड डिटर्जेंट, पाउडर डिटर्जेंट, इस तरह के सारे प्रोडक्ट बनाती है। और अभी कंपनी ने एक और नया प्लांट भी एक्वायर कर लिया है और कंपनी अब जो है बात करें तो हेल्थ केयर में भी आ गई है और कंपनी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट भी कंपनी बनाएगी, वो भी सेम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बनाएगी। तो उसके अंदर भी अभी कंपनी काम करना शुरू कर देगी। फिर बात करें तो कंपनी कौन कौन से बिजनेस मॉडल में काम करती है, तो कंपनी मेनली 3 मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस मॉडल में काम करती है। सबसे पहला है डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग। अब डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि कंपनी का एक पर्टिकुलर प्लांट है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट और एक कंपनी को डेडिकेट किया जाता है, कंपनी के उसी कंपनी के सारे उसमें प्रोडक्ट बनेंगे और उसको बोलते हैं डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग। और यहीं से कंपनी को सबसे ज़्यादा रिवेन्यू आता है 85% का। दूसरा है शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर कंपनी का जो एक प्लांट है उसमें एक मेन कंपनी हो सकती है और बाकी दूसरी छोटी छोटी कंपनियों के जो दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, तो काफ़ी सारी अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही प्लांट में जो बनते हैं उसको बोलते हैं शेयर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद करें तो प्राइवेट लेवल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें कंपनी जो हमारी कंपनी है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, ये खुद से अपने आप सारा दिमाग लगा के प्रोडक्ट डेवलप करती है और उस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो इनका खुद का होता है। कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन सारी रिसर्च वगैरह सब इनकी होती है और फिर ये कंपनी को आगे प्रोडक्ट बना के देते हैं। तो पूरा का पूरा जो एक इंटीग्रेटेड काम है उस प्रोडक्ट के लिए कंपनी को करके देते हैं और फिर आगे वो कंपनी अपना लेबल लगा के उसको बेचती है। तो इस तरह से इन 3 बिजनेस मॉडल में कंपनी काम करती है। फिर बात करें कंपनी से कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, क्योंकि कंपनी प्योरली मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। तो कंपनी उसमें 11 यूनिट्स हैं और हर यूनिट की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं। बात करें तो कंपनी का जो गोवा का प्लांट है वहाँ पे कंपनी फूड्स के आइटम बनाती है, कोयम्बटूर में टी बनाती है, पौंडीचेरी में लेदर के प्रोडक्ट बनते हैं, जम्मू में जो है वो पेस्ट कंट्रोल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, मुंबई के अंदर लेदर प्रोडक्ट बनते हैं, हैदराबाद का जो कंपनी का प्लांट है वहाँ पे होम केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बनते हैं। तो इस तरह से कंपनी ने अपने अलग अलग प्लांट को डेडिकेटेड किया हुआ है कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो इसमें बात करें कंपनी के कुल मिला के सारे बिजनेस प्रोफाइल की, तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी काम करती है। और बात करते हैं ब्रांडेड कंपनी से पार्टनरशिप करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि इनके ब्रांड्स अच्छे हैं तो इनका माल बिकता ही बिकता है। चाहे हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर के, तो सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं। जायडस वेलनेस के पास भी अच्छे ब्रांड्स हैं, टाटा कंज्यूमर है, इमामी, बाटा, पेप्सिको, कोका कोला, इन सब के लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। तो इनके प्रोडक्ट हमेशा डिमांड में रहते हैं, तो इनके पास भी हमेशा काम
आएगा ही आएगा उनकी तरफ से। लेकिन एक कंपनी का जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि कंपनी के पास खुद का कोई ब्रांड नहीं है, कंपनी बैकएंड में काम करती है, तो कंपनी की सारी डिपेंडेंसी इन दूसरी कंपनीज के ऊपर है। तो अगर इनसे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे तो कंपनी का काम चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी खुद से अपना कोई ब्रांड ज़्यादा डेवलप कर पाई है और उसको मार्केट कर रही है, तो ऐसा नहीं है। तो कंपनी को देखें तो कॉम्पिटिशन भी काफ़ी रहता है, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनी ऐसा काम करती हैं। तो कंपनी ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब एक देखा तो सुपर स्ट्रॉन्ग ब्रांड है या फिर अपने सेक्टर की लीडर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंपनी का ठीक ठाक बिजनेस प्रोफाइल है। तो अभी तक तो बात कर ली हमने कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके लिए हम चेक करें कंपनी पिछले 5 साल का डेटा। और यहाँ पे देखें पिछले 5 साल का डेटा, सबसे पहला जो पैरामीटर चेक करते हैं होता है रेवेन्यू। यहाँ देखें तो 2020 में कंपनी के रेवेन्यू थे 772 करोड़ रुपये, जो कि काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ होकर 2024 में 2755 करोड़ हो गए हैं। 2000 करोड़ रुपये कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया पिछले 5 साल में। बात करें परसेंटेज में तो 41% के बहुत ही ज़बरदस्त CAGR से कंपनी ने अपनी रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है। और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि कंपनी ने काफ़ी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है पिछले 3-4 साल के अंदर। बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज खरीदी हैं, शूज़ बनाने के लिए भी और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए भी। उसकी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है और इसलिए कंपनी के रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं। फिर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 6-7% की कंपनी पिछले 5 साल की एवरेज है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, 6-7% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी B2B सेगमेंट में काम करती है, अपने ब्रांड नहीं है। ऐसा नहीं कि कंपनी अपने ब्रांड के हिसाब से ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर ले किसी कंपनी से, नहीं। तो कंपनी को कंपटीशन भी देखना पड़ता है, और जो दूसरी ब्रांड की कंपनियाँ हैं वो इनसे काम कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सारा प्राइसिंग वगैरह चेक करके इनसे लेते हैं। तो इसलिए कंपनी को बहुत ज़्यादा मार्जिन उसमें नहीं मिलते हैं। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नंबर्स में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है। 22 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था 2020 के अंदर, जो कि अब बढ़ के 93 करोड़ हो गया 2024 में। तो कंपनी अपने रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर रही है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है। बात करें तो परसेंटेज में प्रॉफिट कंपनी का ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू के मुकाबले। रेवेन्यू बढ़े थे 41% से और प्रॉफिट बढ़ा है 51% के CAGR से। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना बिजनेस यहाँ पे होल्ड कर रही है। उसके बाद करें फ्री कैश फ्लो की। अब बात करें तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप की कंपनी है और कंपनी अभी देखें तो एक्सपेंशन के फेस में है, बार बार उसको नई नई फैक्ट्रीज खरीदनी है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमने डेटा चेक किया था, पिछले 3 साल में काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं। इसी वजह से कंपनी अभी फ्री कैश फ्लो भी मैनेज नहीं कर पा रही है। तो अभी क्या है कि एक्सपेंशन जब चीज़ें हो जाएंगी तब शायद कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर ले, लेकिन अभी तो फिलहाल फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में नहीं है। तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। उसके बाद करें डिविडेंड पे आउट परसेंट की, तो कोई मतलब ही नहीं है डिविडेंड देने का, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी अभी एक्सपेंशन फेज में है, उसको बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट है, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए अभी कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं करती है और ये कोई खास नेगेटिव पॉइंट नहीं है। कंपनी को अभी अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसी में पैसा लगाना वही ठीक रहेगा। उसके बाद करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, इस समय ये पता लगता है कि कंपनी अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया और लोन लेके कितना बिजनेस कर रही है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हाई डेट होल्ड करती है तो वो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है। और यहाँ ही बात करें तो ये भी एक हाई रिस्क की कंपनी है डेट के हिसाब से। कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो है 1.13 का, 0.5 से ज़्यादा किसी भी कंपनी का डेट होता है तो वो हाई रिस्क की कंपनी होती है। उसका उससे भी डबल है 1.13। इसका मतलब है कि 100 रुपये अगर कंपनी ने अपने लगाए एज एन इक्विटी तो 113 रुपये कंपनी ने लोन भी लिया हुआ है। उस वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बर्डन आएगा और वो पैसा भी उसको थोड़े टाइम में वापस करना पड़ेगा, तो वो भी अपने बिजनेस में ही निकाल के देना होता है। तो वो भी कंपनी को कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। अब क्योंकि कंपनी होल्ड करती है डेट, तो कोई भी कंपनी अगर डेट होल्ड करती है तो उसके केस में हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिससे हमें ये पता लग सके कितना गुना पैसा उसके पास अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए, जो हर साल उसको पेमेंट करना होता है। और यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ रहा है 3 टाइम्स का, ये भी लोअर साइड पे है। 4 या 5 गुना कम से कम पैसा कंपनी के पास होगा तो ये होता है कि ठीक है कंपनी के पास कभी अप डाउन आएंगे उनके बिजनेस में तो भी कंपनी के पास पैसा अवेलेबल है, आराम से उसका इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा, उसकी दिक्कत उसको नहीं आएगी। तो बात करें तो कंपनी हाई डेट भी होल्ड करती है और कंपनी का इंटरेस्ट रेशो भी कम, इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कम है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में देखें तो कंपनी थोड़ी क्या ज़्यादा ही रिस्की साइड मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिछले साल कंपनी रिटर्न इक्विटी आ रहा है 18% का और पिछले 5 साल की भी 18% की एवरेज है। तो कंपनी रिटर्न काफ़ी अच्छे से अपने इन्वेस्टर के पैसे में जनरेट कर रही है। जैसे हमने प्रॉफिट में देखा था कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए कंपनी का ROE भी अच्छा आ रहा है। तो कुल मिला के हम सारे अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल हैं। छोटी कंपनी के ज़्यादातर फाइनेंशियल ऐसे ही होते हैं, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं होता है, डेट भी उनके पास हाई होता है क्योंकि उनको पैसा चाहिए अभी एक्सपेंशन के लिए। तो साथ देखें तो अभी कंपनी ने, जैसे हम पहले बात की थी, ऑलरेडी 3-4 फैक्ट्री से अभी एक्वायर्ड करी है पिछले 2-3 सालों के अंदर ही, तो इसलिए कंपनी का डेट भी इंक्रीज़ हो गया है और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी एक्सपेंशन फेज पे है, तो थोड़ा सा रिस्की साइड पे, लेकिन वही बात है कि हर एक कंपनी के साथ कोई ना कोई रिस्क होता ही है। तो अगर हम
थोड़ा सा रिस्की साइड पे कंपनी को रख के थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कम परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो करेंगे तो थोड़ा बहुत हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी की फाइनेंशियल या बहुत ज़्यादा कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, एवरेज सी ही कंपनी है। तो कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। इसके शेयर प्राइस जो चल रहा है उसके हिसाब से शेयर में सस्ते मिल रहे हैं फिर महंगे मिल रहे हैं। तो वैसे तो इस तरह की कंपनी को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से जो है वैल्यू करते हैं कि उसका कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ तो कंपनी पिछले 5 साल से लगातार नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में, तो उसके ऊपर तो वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो फ्री कैश फ्लो या डिस्काउंटेड कैश फ्लो आने के हिसाब से कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। दूसरी बात, इसका जो शेयर प्राइस चल रहा है अभी वो लगभग 500 रुपये के आसपास कंपनी शेयर ट्रेड कर रहे हैं, 499 500 रुपये मोटा मोटा मान लें। उसके हिसाब से हम इसका प्राइस बाय अर्निंग रेशियो और प्राइस बाय बुक वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है 62 का, जबकि इंडस्ट्री का जो पी बाई रेशियो वो 38 का है। और वैसे ही बात करें तो 62 की पी बाई काफ़ी हाई पी बाई है, तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। दूसरा, कंपनी का जो प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है वो भी 9 टाइम्स का है। तो अर्निंग के साथ देखें तो 9 गुना पैसा उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से मिल गया और 62 का उसका प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, तो उस हिसाब से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो कंपनी को अगर हम देखें तो हम देखा कंपनी ठीक है, ठीक ठाक बिजनेस है कंपनी का, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी साथ साथ ओवर वैल्यूड भी है। तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कंपनी का प्राइस डाउन आता है 62 से आधा तो कम से कम होना चाहिए, तभी हम इसमें रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट करना रहेगा तो ठीक। बाकी दूसरी और बहुत सारी कंपनी है उनको हम चेक कर सकते हैं। अगर इसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप वेट कर लीजिए, थोड़ा प्राइस नीचे जाए तब आप कर लीजिए। और अगर आप कोई और ऑप्शन देखना चाहते हैं तो अभी ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते में काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं जिसके अंदर बहुत सारी आईटी कंपनीज हैं जो काफ़ी सस्ते दाम मिल रहे हैं, तो उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसकी बात करें तो मेरे हिसाब से अभी सही समय मुझे नहीं लग रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट लिए। बाकी आप अपनी रिसर्च कीजिए और खुद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कंपनी से जाना है नहीं जाना है। आपको कंपनी में सारी डिटेल दे दी हैं, कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है, प्राइस क्या चल रहा है, उस हिसाब से देखें तो थोड़ा आप भी अपना होमवर्क कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो इस से बात करें तो हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।